विषये केचन, कुछ महाकवि जो है, कुछ कविगण जो है वो श्लेष में निपुण है। श्लेषात्मक काव्य करने वाले किसी कवि का नाम आप जानते हो तो मुझे नाम लेकर बताइए। श्लेष बहुल रचना जिनकी है, ऐसा नलचंपू में श्लेष है, अन्यत्र बहुत से स्थानों पर भी है, बहुत से कवियों ने किया है। और शब्द गुंफ विषय केचित, कुछ जो है वो शब्द गुंफ माने शब्द चातुरी, शब्द चित्र, चित्र काव्य की रचना में निपुण है। केचित रसे चापरे, और कुछ रस काव्य की रचना में निपुण है। अलंकारे कथित, और कुछ जो है वो अलंकार बहुल रचना करने वाले हैं। सदर्थ विषय केचित, और कुछ जो हैं वो अर्थ गांभीर्य से युक्त काव्य की रचना करने वाले हैं। अर्थ गांभीर्य किसके काव्य में है आप जानते हैं? भारवी किराता जो है, बिल्कुल ठीक, भारवेर अर्थ गौरव है ना। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम, और दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। हाँ, तो ये उस प्रसंग में है। तो ये जो रस सिक्त काव्य करने वाले ऐसे हैं। उसके बाद केचित अन्य कथा वर्णने, और अन्य ऐसे हैं जो कथा के वर्णन में निपुण हैं, माने जो सीधे सीधे कथा करते चले गए, कहानी बताते चले गए, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का वक्रोक्ति नहीं है, किसी प्रकार की ध्वनि नहीं है, किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है, केवल साक्षात वे कथा का गुंफ उन्होंने रच दिया। लेकिन बाण की रचना कैसी है? आ सर्वत्र, इनका तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य कैसा है कि गंभीर धीर कविता विंध्याटवी, गंभीर और धीर, धैर्य युक्त और गंभीर इनकी रचना है। कविता विंध्याटवी, कविता क्या है? माने जो समस्त संस्कृत काव्य है वो विंध्याटवी के समान है, विंध्यवन के समान है। और उस विंध्याटवी चातुरी संचारी, विंध्याटवी जैसे जटिल वन में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, एक से एक हिंसक जीव रहते हैं। उन हिंसक जीवों में जो चातुरी संचारी, जो चतुरता पूर्वक संचार करने वाला है, अत्यंत चातुर्य पूर्वक, बहुत कुशलता पूर्वक जो संचरण करने वाला है, ऐसा यदि चतुरता पूर्वक संचरण न करे, जैसे सिंह है, कैसा सामान्य सिंह नहीं, कवि कुंभ विदुरो, जो कवि रूपी कुंभी माने हाथी, कुंभमस्ति इति कुंभी, और कुंभ माने मस्तक। दो जो कवि रूपी हाथियों के मस्तक का विदारण करने वाले, उनको भंग करने वाले, भग्न करने वाले, जो अत्यंत चतुर, अपनी रचना कौशल से अत्यंत चतुरता पूर्वक, जो अन्य कवियों के समस्त चमत्कार पूर्ण सर्जना को, चमत्कार पूर्ण रचना संसार को, जो उन कवियों के कवि रूपी गज, दिग्गजों के कवि रूपी गजों के, महागजों के, महान शक्तिशाली हाथियों के कुंभ को विदीर्ण करने वाले हैं, उनके गर्भ को विदीर्ण करने वाले हैं। ऐसे बाण जो हैं वे तो इस काव्य रूपी विंध्याटवी में 55 हैं, सिंह हैं, एक ही सिंह होता है। जो राजा होता है वन का, जंगल का, वो एक अकेला सिंह होता है, जो अपनी कुशलता से, अपनी चातुरी से, अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से समस्त वन के समस्त जीव जंतुओं को अपने वश में करता है, और हाथियों को के मस्तक को विदीर्ण करके उनका शिकार करता है। तो इस प्रकार से ये इनकी अतिशय, इनके प्रशंसा में, बाणभट्ट की प्रशंसा में मैंने ये दो, एक श्लोक और एक जो वाक्य है, ये आपको बताया। और ये बताने का मेरा उद्देश्य केवल आपको स्मरण कराना था। इसमें से आप जो जितने भी हमारे शोधक छात्र हैं, इसमें से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने संस्कृत साहित्य के इतिहास में अथवा कवियों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में इन बातों को पढ़ा होगा।
अब आइए कादम्बरी पर। तो कादम्बरी कथा है, ये मैंने चर्चा की, जिसका आपने, यदि जिन लोगों ने पूरी कादम्बरी या कथा मुखम पढ़ा है, उन्होंने कादम्बरी के आरंभ में जो मंगलाचरण के 20 श्लोक हैं उनको पढ़ा होगा। किन लोगों ने पढ़ा है? बस केवल ऐसे ही हाथ उठा दीजिए। कितने लोगों ने कादम्बरी कथा मुखम के मंगलाचरण के 20 श्लोकों को पढ़ा है? ठीक है ना। उन 20 श्लोकों की जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जान ले, मंगलाचरण के 20 श्लोक कादम्बरी के आरंभ में हैं। क्योंकि कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार जब कोई अपना सृजन ग्रंथ लिखता है तो उसके लिए दो बातों को अवश्य ध्यान रखता है, एक मंगलाचरण और एक अनुबंध चतुष्टय। यद्यपि ये आपके महाश्वेता वृत्तांत के प्रसंग में नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हम शोधक छात्र हैं, हम आगे शोध कार्य करेंगे, तो इसलिए हमारे अंदर वह शोध की प्रवृत्ति होनी चाहिए और हमें कुछ व्यापक विस्तृत ज्ञान भी होना चाहिए। जिन लोगों ने अपना वीडियो म्यूट ऑफ कर रखा वो वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जब तक मैं छात्र का मुख नहीं देखती मुझे आनंद नहीं आता पढ़ाने में। तो इसलिए मैं कुछ, मतलब है कादम्बरी की बात, लेकिन महाश्वेता वृत्तांत से इधर उधर की बात हो सकती है। तो मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। मंगलाचरण के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो ग्रंथ में कोई विघ्न आए ही ना, क्योंकि ग्रंथ एक विशाल कार्य होता। कादम्बरी आपने जिन्होंने पढ़ी है या जो अभी पढ़ेंगे वो देखेंगे कि एक एक वाक्य की रचना में कितना श्रम लगेगा। एक वाक्य हम लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो सोचते हैं कि कहीं कुछ व्याकरणिक त्रुटि तो नहीं हो गई, कहीं कोई शब्द गलत तो नहीं हो गया। तो जो 10-10, 15-15, 20-20 पृष्ठों का एक वाक्य की रचना करेगा और पूरी एक कथा का गुंफन करेगा, तो उसको ये उसके लिए वास्तव में उसके सामने एक चुनौती होगी कि ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्न की जाए, बीच में बाधाएं ना आए। और यदि बाधाएं आए, क्योंकि एक दिन में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा जाता, एक मतलब महीनों वर्षों तक लग जाते हैं, तो बीच में कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, कभी परिवार की समस्या आ गई, कभी कोई और समस्या आ गई, तो बहुत से विघ्न हो सकते हैं। तो मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि या तो विघ्न आए ना, या विघ्न आने पर बहुत दूर हो जाए और इस प्रकार से निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो जाए। हमने बहुत केवल सूत्र रूप में मंगलाचरण का उद्देश्य बताया, प्रयोजन बताया। और दूसरी बात, अनुबंध चतुष्टय का ध्यान अवश्य रखते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो प्लान करते हैं। संस्कृत वाङ्मय अपने आप एक बड़ा मैनेजमेंट है। आज सब एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट पीछे बिल्कुल दीवाने हैं, एमबीए करना, एमबीए करना, एमबीए करना। एमबीए क्या है? प्रबंधन शास्त्र। और संस्कृत के जो हमारे शास्त्रकार हैं वो सबसे पहले प्रबंधन की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भी रचना करते समय आप बिना प्लानिंग के, बिना योजना के मत बनाइए, मत करिए। और वो योजना क्या है कि आपको 4 अनुबंध रखने हैं। 4 बातें ध्यान में रखती। जब कंपनी करता है, जब कोई कंपनी बनाता है तो पहले सोचता है भाई हम किस विषय की कंपनी बनाएंगे, है ना, सॉफ्टवेयर को है, हार्डवेयर, और उसके बाद में फिर सोचता है कि हम किसके लिए बनाएंगे, है ना, वो किसके लिए बनाएंगे? जो उसका प्रयोग कर रहे हैं या जिसको उनमें आनंद आ रहा है उनके लिए बनाएंगे। और उसके बाद में फिर उन दोनों का परस्पर संबंध क्या है और लेजिबिलिटी क्या है, उसका अधिकार किसको है, उस कंपनी में हम किसको लेंगे। सारे एमबीए करने वालों को तो नहीं ले लेते ना, सारे बीटेक करने वालों को नहीं लेते था। जो एचआर का है वो एचआर में आएगा। तो अन्य अन्य विषयों के जो अधिकारी गण हैं, अधिकारी का मतलब अथॉरिटी, अधिकारी का मतलब अर्ह, जो उसकी योग्यता रखते हैं, ऐसे लोग आएंगे। तो ये अनुबंध कौन से हैं कि ये कहा कि संबंध, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, या विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। पहले विषय रखेंगे, फिर उस विषय को, मैंने एक मान ली कादम्बरी लिखी तो कादम्बरी में पूरा कथा का ताना बाना बाणभट्ट के मस्तिष्क में पहले आया कि हम यहाँ से आरंभ करके यहाँ तक समाप्त करेंगे और बीच में पूरी कथा का विस्तार करेंगे। उसके बाद अब प्रयोजन क्या है, तो
अब ये प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के महामूर्ख भी कोई काम नहीं करता। जो चिड़िया चुनगुन है और चींटी चींटी इत्यादि जो जीव जंतु हैं, वे भी जब वो कार्य करते हैं, मधुमक्खी जो है वो जब मधु लाती है तो उसका भी प्रयोजन होता है। तो बिना प्रयोजन के मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता, तो इसलिए प्रयोजन आवश्यक है। अब आप ये सोचिए कथा कादम्बरी का प्रयोजन क्या रहा होगा। बाणभट्ट ने स्पष्ट नहीं कहा, बस केवल ये जो 20 मंगलाचरण के श्लोक हैं, इनके अंत में अंतिम श्लोक का जो अंतिम चरण है, अंतिम चरणार्ध, उसमें कहा कथा धिया निबद्धेयम अतिद्वयी कथा। ये कथा कैसे बनाई गई? धिया, बुद्धि से, केवल हृदय से बनाई जाती तो कैसी होती? कथा गुंफ मात्र होता, जैसा कि पहले वो श्लेषे के चित वाले श्लोक में कहा गया था। लेकिन ये धिया बड़ा बुद्धि विलास लगता है ना, बहुत बुद्धि चलानी पड़ती है कि हम आगे की बात को सोचकर अभी आरंभ कर रहे हैं, तो कैसे हम ताना बाना बुनेंगे कि हमारी जो कथा का क्रम है वो टूटे ना। तो धिया निबद्धा यम अतिद्वयी कथा, ये अतिद्वयी कथा है। ऐसी अतिद्वयी माने अलौकिक है, अद्वितीय है, न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार की यह निश्चित रूप से एक कादम्बरी अद्वितीय कथा है। अभी तक तो है ही, आगे कोई बाणभट्ट के से भी बढ़ करके जन्म ले तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये विश्व है। तो ये अतिद्वयी कथा फिलहाल बाणभट्ट के समय तक तो नहीं था, तो ये अतिद्वयी कथा है। और इस अद्वितीय कथा के माध्यम से प्रयोजन क्या है? समस्त जगत को, समस्त सभी लोगों को बहुत प्रकार के उपदेश देना। और वो उपदेश कैसे होंगे? आपको ये काव्य प्रकाश पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी मैम। काव्य प्रकाश पढ़ा है, और उसमें जो काव्य के प्रयोजन हैं, उसमें अंतिम प्रयोजन क्या है? कांता सम्मित तयोपदेश युजे। वो क्षम्यताम, जो हाँ ठीक, तो कांता सम्मित उपदेश जो है वह माने जो तीन प्रकार की जो शैलियां हैं उपदेश की, कौन सी? प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और मित्र सम्मित। कांता सम्मित। तो कांता सम्मित में क्या होता है? कहानी कही गई, कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, लेकिन उस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारे संदेश, बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी शिक्षा जाने अनजाने मिलती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं, है तो नाटक, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को मैं बार बार कहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से वह ये एक अनिर्दिष्ट मार्ग पर जा रही है, जो हमारी भारतीयता और मानवीयता से पृथक मार्ग पर जा रही है ना, जो लक्ष्यहीन जीवन को जीने का के लिए तत्पर है, ऐसे युवा पीढ़ी के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम ये जाने अनजाने संदेश करती है, उपदेश देती है। अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा। आजकल क्या है, बच्चों, अगर आपको लगे कि मैं विषयांतर जा रही हूँ तो उसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं सदैव मैं अपने 35 वर्ष के कार्यकाल में सदैव मैंने प्रयास किया है कि जो हम पढ़ते हैं उसका जब तक हम अपने जीवन में उसका ग्रहण नहीं करते, उससे जीवन के लिए कुछ नहीं सीखते, तब तक सारी शिक्षा व्यर्थ है। तो इसलिए जब हम, आजकल क्या है, उन्मुक्त जीवन है लड़के लड़कियों का, उसमें गलत भी नहीं है, बालक बालिकाएं, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, और बहुत बार बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक साथ उनको, चूंकि सिंगल व्यक्ति को किराए पर मकान नहीं मिलता, इसलिए कभी कभी दोनों दो मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों को एक साथ रहना भी पड़ता है। लेकिन ऐसे जो हमारे संदेश हैं, हमारे काव्य के संदेश हैं, वे तुरंत, अगर किसी ने पढ़ा है तुरंत, अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतम, किसी के साथ किसी समय चले जाना, कभी भी कोई भी आचरण करना, और तभी निर्भया जैसे कांड होते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत संभाल करके रहना चाहिए। कादम्बरी में भी उसी प्रकार का है। खैर, प्रयोजन ये हुआ। फिर इसका संबंध किससे है? संबंध निश्चित रूप से पाठ्य पाठक भाव है, ज्ञाप्य ज्ञापक भाव है ना। जो विषय है उसको कवि संप्रेषित करना चाहता है,
और उसका अधिकारी वह है जो मेरी दृष्टि में जो संस्कृत भाषा को जानता है ना, और जो कादम्बरी को पढ़ने में जिज्ञासा रखता है, वो उसका अधिकारी है। यहाँ ब्रह्मसूत्र भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है विदित कि वो जो अधिकारी जो है वो विदित संपूर्ण वेद वेदांगों का अध्ययन किए हुए होना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ ना पढ़ा हो, बस खाली संस्कृत पढ़ा हो और भाषा को पढ़कर को उसके जानने की योग्यता क्षमता रखता हो, उसके लिए आपको बहुत सारे उपाय हैं। खैर, अब मैं आती हूँ आज अपने इंट्रोडक्शन के परिचयात्मक इस जो पाठचर्या है या सत्र है, इस सत्र में कादम्बरी पर सीधे आती हूँ। बाणभट्ट ने कादम्बरी को पूरा नहीं लिखा, ये आप सब जानते हैं। पूर्व कादम्बरी बाणभट्ट की लिखी है और उसके बाद में उनके न रहने पर उनके पुत्र पुलिंद ने कादम्बरी के उत्तर भाग को लिखकर कादम्बरी कथा को पूर्ण किया। यह कथा जो है ये अतिद्वयी है, जैसा कि भी बताया, तो अद्वितीय कथा है, क्योंकि ये वास्तव में दिव्य कथा है, अलौकिक कथा है। और आप लोग बैठे तो आप बुद्धि को एकाग्र करके, है ना, और हृदय को सचेत करके आप सुनिए। कादम्बरी का नायक कौन है? चंद्रापीड़ है। और नायिका कौन है? कादम्बरी है। जैसा कि कादम्बरी नाम से ही प्रतीत हो रहा है, और कादम्बरी के नाम से ही इस कथा का नामकरण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से पात्र हैं? मैम वैशंपायन है, महाश्वेता है, शुकनास है, लक्ष्मी है, जबाली ऋषि है, हारीत है, और वैशंपायन शुक है, और तारापीड़ और शूद्रक, हंस उनके हंस और गौरी हैं, मनोरमा और विलासवती है ना। तो ये सारे, हाँ बोलिए जी। मुख्य कथा हमें पुंडरीक, महाश्वेता, कादम्बरी और चंद्रापीड़ पर ही हमें इन्हीं पर दोनों ही आधारित है जी। हाँ, मुख्य कथा इन पर चलती है। और उसमें भी वास्तव में मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ, क्या नाम है, श्री नंदन पांडे जो संकेत कर रहे हैं, मैं उसी संकेत को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि वास्तव में मुख्य कथा तो पुंडरीक और महाश्वेता की ही है ना। जी। तो ये मेरे बुद्धि में ये बात आई बहुत बार मैं कि पाठ्यक्रम में महाश्वेता वृत्तांत क्यों रखा गया। मैं नहीं जानती कि महाश्वेता वृत्तांत को पाठ्यक्रम निर्माताओं ने क्या सोचकर रखा, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे तो वास्तव में महाश्वेता वृत्तांत ये पूरी कादम्बरी का निचोड़ है और पूरी कादम्बरी का केंद्र भी है। क्योंकि यदि महाश्वेता का प्रसंग न होता, यदि पुंडरीक न होते, यदि पुंडरीक और महाश्वेता के प्रणय का प्रसंग न होता, तो इतनी लंबी कथा, 3 जन्मों तक चलने वाली कथा के विस्तार का अवकाश ही नहीं होता। ठीक है ना, गलत कह रही हूं मैं? जी मैम, आप निसंकोच भाव से बताइए यदि मैं कुछ गलत कह रही हूँ। नहीं मैम ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था जब मैंने इसको पढ़ा था, तो मैंने भी ये क्वेश्चन किया था अपनी मैम से कि इसका नाम कादम्बरी क्यों रखा गया, लेकिन शायद उस वक्त उन्होंने मुझे सही से आंसर दिया नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, हर समय व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं। हो सकता है जब मैं पढ़ा रही थी, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने तो महाश्वेता वृत्तांत पढ़ाया नहीं, कादम्बरी भी नहीं पढ़ाई, लेकिन मैं स्वयं जब पढ़ रही थी तो हो सकता मेरे मन में ये बात ना आई हो, आज आ रही है। तो कादम्बरी शीर्षक, कादम्बरी नामकरण क्यों रखा, इसके पीछे मुझे 2 बातें, हो सकता मैं गलत हूं या हो सकता मेरा अनुमान हो केवल, लेकिन 2 बातें मेरी समझ में आती हैं। पहली बात तो कथा के पूरे क्रम को देखते हुए कथा का नायक निश्चित पुंडरीक को नहीं कह सकते। क्यों पुंडरीक को नहीं कह सकते? क्योंकि पुंडरीक पहले जन्म में वो ब्राह्मण कुमार था और उसके बाद में वो शापवश पुनः क्या हो गया, वैशंपायन हो गया, और फिर शापवश, एक बार तो वो शापवश, एक बार वो चंद्रमा के शापवश वैशंपायन हुआ है ना, और दूसरी बार वो महाश्वेता के शापवश शुक हुआ है ना। तो इसलिए पुंडरीक का जो अपने वो आप स्वयं पढ़िएगा
अपना जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्रीय जो नियम है, उनके आधार पर वह नायक नहीं हो सकता। चंद्रापीड़ नायक हो सकता है क्योंकि जो आरंभ होता है शूद्रक की कथा से, और उसके बाद में जो तारापीड़ की बात तारापीड़ की कथा आती है, तारापीड़ राजा था और चंद्रापीड़ राजपुत्र था, राजा का पुत्र था, क्षत्रिय था। और अपने यहाँ क्षत्रिय अधिकतर जो काव्य और कथाओं के नायक हैं वे क्षत्रिय हुआ करते हैं। तो चंद्रापीड़ क्षत्रिय नायक है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा कि नायक कोई दूसरा हो, नायक चंद्रापीड़। आप फिल्म देखते हैं ना, चलचित्र देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि नायक तो जो मतलब सब सर्वत्र व्याप्त है, या जिसको उस फिल्म का, उस चलचित्र के पूरे उसका फल मिल रहा है, वो नायक है और नायिका कोई और है। ऐसा नहीं होता ना। जी। नायक से संबद्ध जो नायक की पत्नी है, क्योंकि अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, वो दाम्पत्य मतलब गार्हस्थ्य में, वह पुरुषार्थ में, वह जो है आश्रम में विश्वास करती है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में जो दाम्पत्य है, उस दाम्पत्य की पृष्ठभूमि में यदि हम सोचें, तो जो नायक की अपनी प्रेमिका, मतलब जो उसकी नायिका है, नायक की जो नायिका है, वही जो स्वकीय नायिका है, वही नायिका होगी उस कथा की। स्वकीय परकीय नायिका का भेद आपने यदि नहीं पढ़ा तो आप काव्य शास्त्र में पढ़िएगा। तो चंद्रापीड़ की स्वकीय नायिका कादम्बरी है। क्यों भाई सत्य श्री नंदन जी, आपको सोच में लग रहे हैं? कोई यदि मन में कोई शंका हो तो तुरंत पूछिए, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, ये कक्षा है। आपने उत्तर दे दिया। हमें बार बार लग रहा था कि कादम्बरी का इसमें वर्णन वैसा नहीं है जैसा महाश्वेता का है, तो हाँ। लेकिन हमें मिला कि केवल नायक के आधार पर ही यहाँ हाँ। जो नामकरण उन्होंने किया है ग्रंथ का, हाँ। वो केवल नायक के नायिका के आधार पर किया है, आधार पर किया। दूसरी बात आप देखिए, आपने यदि कादम्बरी नहीं पढ़ी है, और पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ी लंबी है, आपको वर्षों लग जाएंगे कादम्बरी पढ़ने में और समझने में उससे भी ज्यादा। तो आप केवल कादम्बरी जो आपके पास होगी या कहीं मिल जाए तो कादम्बरी की भूमिका पढ़िएगा, या कादम्बरी का हमने केवल मात्र कथा वस्तु ही पढ़ा है, और हाँ, पाठ्यक्रम में जो सुकनासोपदेश है बस वही। आप पूरी कथा वस्तु पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। पूर्व कादम्बरी में महाश्वेता के ही वृत्तांत, मतलब महाश्वेता का ही पूरा वृत्तांत है। उत्तर कथा जो आती, उत्तर कादम्बरी, उसमें कादम्बरी जो है वो एंटर करती है, यदि हम आज की भाषा में कहें, है ना? जी। क्योंकि और कादम्बरी है महाश्वेता की मित्र, जी, है ना? तो ऐसे तो है, वो बैकग्राउंड में तो है, लेकिन बिल्कुल आगे आती हैं वे अपने जो कथा कादम्बरी के उत्तर भाग में। और यह उत्तर भाग किसका लिखा हुआ है? वही पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, आप बताइए। हाँ, माना जाता है कि बाणभट्ट के पुत्र का लिखा हुआ है। तो अब पुत्र, ठीक है, पुत्र ने अपने पिता की रचना को, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको अपने पिता की रचना को आगे बढ़ा करके, उसको पूर्ण करके अपने पुत्र दायित्व का निर्वाह किया। लेकिन उनको वही लगा कि हाँ, कादम्बरी चूंकि चंद्रापीड़ की नायिका कादम्बरी है, बाद में उन्होंने उसी को जो कादम्बरी कथा का फल है वो चंद्रापीड़ और कादम्बरी को मिलता है, इसलिए कादम्बरी नायिका का नाम रखा। ठीक है, तो ये बात हुई। अब आइए कथा के आरंभ पर। तो ये विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, ये बात हो गई। उसके बाद में कथा का शीर्षक हो गया। और अब आइए कथा का आरंभ कहाँ से होता है। जिन लोगों ने कथा वस्तु को संक्षेप में पढ़ा है उन लोगों को ध्यान होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं आज संक्षेप में ही उस कथा वस्तु को बताती हूँ। बड़ी रोचक है, बड़ी, मतलब आप लोगों ने अगर चंद्रकांता संतति एक बहुत, तब आप शायद, पता नहीं आप लोगों ने जन्म लिया था कि नहीं, या अभी फिर आई है या नहीं, या आपने पढ़ा है या नहीं, लेकिन हैरी पॉटर आपने जरूर देखा होगा। हैरी पॉटर एक चित्र है, वो जरूर देखा होगा। और चंद्रकांता संतति, उसके अलावा और मैं तो बहुत कम देखती हूँ। तो बहुत होता क्या है, कथा की बहुत सारी ऐसे चलचित्र होते हैं, ऐसे धारावाहिक होते हैं जिनमें कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा निकलती चली जाती है ना?
लेकिन यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा विचित्र और बड़ा रोचक यह है कि ये 3 जन्मों की कथा है। ये जो इसके पात्र हैं उनमें से अधिकतर पात्रों के 3 जन्मों की कथा है। अधिकतर इसलिए कहा क्योंकि कुछ एकाध ऐसे भी पात्र हैं जो 3 जन्मों में न होकर एक ही जन्म में है। कथा का आरंभ होता है शूद्रक से, शूद्रक के राज दरबार से। बिल्कुल संक्षेप में पहले बता दूं कथा, उसके बाद में फिर 3 जन्मों की बात मैं बताती हूँ। हम लोग जब हम पढ़ते थे, इसलिए आपको बताना आवश्यक समझती हूँ, क्योंकि हमने चंद्रापीठ कथा तो हमने इंटर में पढ़ी और कादम्बरी कथामुख मैंने बीए में पढ़ी थी। उस समय कितने बड़े थे सोचिए, तो बिल्कुल मस्तिष्क चकराया करता था, क्या 3 जन्मों का चक्कर है। उसके बाद में जब स्वयं पढ़ी तो समझ में आया ये 3 जन्मों का चक्कर क्या है। वो केवल कादम्बरी कथा वृत्तांत तक, कथा कादम्बरी की कथा तक सीमित नहीं है, वो हमारे पूरे भारतीय जीवन दर्शन तक हमको पहुंचाता है। तो पहले हम आरंभ करते हैं, बहुत संक्षेप में प्रयास करेंगे कि शूद्रक का दरबार लगा हुआ है, शूद्रक की सभा है, उसमें एक चांडाल कन्या आती है एक पिंजड़े में एक तोते को लेकर के, और कैसे जो फ्लैशबैक से कथा चलती है। फ्लैशबैक जानते हो बच्चों? जी मैम। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें कभी कभी शुरुआत से दिखाते हैं, कभी कभी अंत से दिखाते हैं। अंत से दिखाते हैं ना जी। जब अंत से जो कथा दिखाई जाती है और उसके बाद फ्लैशबैक में जो पूरी कथा चलती है, वही स्थिति। मतलब ये हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं इन बातों के द्वारा कि जिसको हम कहते हैं बड़ा नया है, संस्कृत बेकार है, संस्कृत पुरानी है, ऐसा नहीं है। हमारे वो सारी प्रविधियां, सारी युक्तियां और सारी पूरा वैचारिक ताना बाना था, उससे आज के लोगों ने उधार लिया है, चोरी किया है, मैं तो सीधे सीधे कहूंगी। तो शूद्रक के सभा उसमें सभा मंडप में चांडाल कन्या आती है सोने के पिंजड़े में एक तोते को लेकर के, और वो भेंट करती है और बताती है, भेंट करती है और दे करके फिर चली जाती है। राजा भी अपना ठीक है, चांडाल कन्या आई है। एक तो चांडाल कन्या का जो उस समय में जो होता था, अब तो कोई नाम ले ले अगर तो वो अपराध माना जाएगा, अस्पृश्यता की बात को जो कोई कहते, लेकिन एक आज से बहुत समय पहले और बाढ़ के समय में भी ऐसा रहा था कि चांडाल वर्ण के, मतलब वर्ण ना कहना चाहिए, चांडाल वर्ग कहना चाहिए, चांडाल वर्ग के लोग वो अस्पृश्य समझे जाते थे। तो उसने अपना वो डंडा पटका फटक करके और आई और दूर से ही उस पिंजरे को रख करके और अपना बता करके कि ये किसने किसने भेंट किया है, और चली गई। राजा ने भी सोचा कि तोते का मेरा क्या काम है, इस तोते का ये मैं अपने अंतःपुर में भिजवा देता हूँ। और लेकिन उस समय एक घटना घटी अवश्य कि उस तोते ने दाहिना हाथ उठा करके एक आर्या पढ़ी और उस आर्या में शूद्रक का प्रशंसा वचन किया। तब राजा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनको ये लगा कि ये तोता जिसका भी रहा होगा, उसने ये बढ़िया तोता तो सीखता है, वो तो पढ़ लेता है ना, उसको रटना सिखाया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा इसको ये आर्या इसके मालिक ने, इसके स्वामी ने रटा दी है, और उन्होंने अंतःपुर में भेजा कि मेरी महारानी जो है वो इसको देख के बड़ी प्रसन्न होंगी। तो और ये, लेकिन ये अवश्य कह दिया कि ये सामान्य तोता नहीं है,